बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी का عنوان है बे आसरा औरत और किस्मत का दरवाज़ा। एक छोटे से गांव में सकीना नामी एक गरीब औरत रहती थी। इसका शौहर कई साल पहले वफ़ात पा चुका था और वो अपने बीमार बेटे के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी रोज़ी सिर्फ जंगल से लकड़ियाँ जमा करके बेचने से चलती थी। एक दिन जंगल में इसे एक ज़ख्मी परिंदा मिला। लोग इसे छोड़कर गुजर गए, मगर सकीना ने इसे अपने दुपट्टे में लपेटा, घर ले आई और कई दिन इसकी देखभाल करती रही। हालांकि इसके अपने घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, फिर भी वो परिंदे को दाना पानी देती रही। कुछ हफ्तों बाद जब परिंदा सेहतियाब होकर उड़ गया, चंद दिन बाद सकीना हस्बे मामूल लकड़ियाँ चुन रही थी। किसे एक छोटा सा पुराना थैला मिला। इसमें सोने के इसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक पुरानी डायरी और एक नक्शा था। डायरी से मालूम हुआ कि गांव के एक मरहूम उस्ताद ने अपनी ज़मीन और छोटा सा बाग किसी ऐसे ईमानदार शख्स के नाम पर करने का फ़ैसला किया था जो बेलौस हो और दूसरों की मदद करता हो। गांव के बुज़ुर्गों ने तहकीक की तो सब ने सकीना की नेकी और ईमानदारी की गवाही दी। उस्ताद की वसीयत के मुताबिक वो बाग और ज़मीन सकीना के हवाले कर दी गई। सकीना ने ज़मीन बेचने की बजाय इस पर फलों का बाग लगाया। चंद सालों में वो बाग पूरे इलाके में मशहूर हो गया। इसने अपनी कमाई से गरीब औरतों को रोज़गार देना शुरू किया, ताकि कोई भी औरत सिर्फ गुर्बत की वजह से बेसहारा ना रहे। लोग दूर दूर से इससे मिलने आते और पूछते, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? सकीना हमेशा मुस्कुरा कर एक ही जवाब देती, जब इंसान दूसरों पर रहम करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका वो ख्वाब भी नहीं देख सकता। सकीना की ज़िंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी, मगर इसके दिल में गरूर की बजाय शुक्रगुजारी थी। वो हर सुबह बाग में काम करने से पहले दुआ करती, है अल्लाह, मुझे हमेशा दूसरों के काम आने की तौफीक देना। बाग में काम करने वाली ज़्यादातर औरतें वो थीं जिनके पास ना रोज़गार था और ना कोई सहारा। सकीना इन्हें इज़्ज़त से काम देती, मुनासिब उजरत देती और इनके बच्चों की तालीम का भी इंतज़ाम करती। एक दिन गांव में शदीद तूफ़ान आया। तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। सकीना के बाग के बहुत से दरख्त भी गिर गए। लोगों ने कहा, अब तो सकीना भी पहले जैसी गरीब हो जाएगी, मगर सकीना ने हिम्मत नहीं हारी। इसने तमाम औरतों को जमा किया और कहा, अगर हमने ये बाग मिलकर बनाया है तो उसे दोबारा भी मिलकर ही आबाद करेंगे। सब ने दिन रात मेहनत की। किसी ने नए पौधे लगाए, किसी ने टूटी बाड़ दुरुस्त की और किसी ने पानी का इंतज़ाम किया। चंद महीनों बाद बाग पहले से भी ज़्यादा सरसब्ज हो गया। इसी दौरान शहर का एक मरूफ ताजर बाग देखने आया। इसे सकीना की मेहनत, ईमानदारी और औरतों के लिए किए गए काम बहुत पसंद आए। इसने सकीना से कहा, मैं तुम्हारे बाग के तमाम फल ख़रीदना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद से दूसरे गांव में भी ऐसे ही बाग लगाना चाहता हूँ। यह सुनकर सकीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फ़ौरन हाँ नहीं की, बल्कि उसके पास एक शर्त रखी, अगर इस काम से गरीब औरतों को रोज़गार मिलेगा तब ही मैं ये मुआहदा कर सकूँगी। ताजिर ने मुस्कुराते हुए उसकी ये शर्त कबूल कर ली। चंद ही सालों में सकीना सिर्फ अपने गांव की ही नहीं, बल्कि आसपास के कई देहात की गरीब औरतों के लिए उम्मीद की एक रोशन किरण बन गई थी। वक्त गुजरता गया और सकीना का नाम दूर दूर तक एक नेक दिल और मेहनती औरत के तौर पर मशहूर हो गया। लेकिन कामयाबी के साथ साथ आजमाइश भी आती है। एक दिन एक लालची शख्स करीम गांव में आया। इसने सकीना से कहा, मैं तुम्हारा बाग बहुत बड़ी कीमत में ख़रीदना चाहता हूँ। तुम आराम से ज़िंदगी गुजारो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। सकीना ने नरमी से जवाब दिया, ये बाग सिर्फ मेरा नहीं, इन तमाम औरतों की उम्मीद है जो यहाँ काम करती हैं। मैं इसे कभी नहीं बेच सकती। करीम ने इनकार सुनकर दिल में दुश्मनी पाल ली। इसने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि सकीना ने यह दौलत धोखे से हासिल की है। कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे। सकीना को दुख ज़रूर हुआ, मगर उसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। इसने सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दी और अल्लाह पर भरोसा रखा। चंद हफ्तों बाद गांव के बुज़ुर्गों ने एक मजलिस बुलाई। वहाँ उस्ताद की असल वसीयत, पुराने कागजात और तमाम गवाह पेश किए गए। सच सब के सामने आ गया। लोगों को मालूम हो गया कि सकीना ने हर चीज़ अपनी मेहनत,
دیانت اور نیک اخلاق سے حاصل کی ہے۔ شرمندہ ہو کر کریم نے سب کے سامنے معافی مانگی۔ سکینہ نے کہا، اگر میں تمہیں معاف نہ کروں تو میری ساری نیکی بے معنی ہو جائے گی۔ میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کے ساتھ کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے۔ کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی ایمانداری سے گزارے گا۔ اس دن گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ اصل طاقت دولت میں نہیں، بلکہ سچائی، صبر اور معاف کر دینے والے دل میں ہوتی ہے۔ کریم کی معافی کے بعد گاؤں کا ماحول پھر سے پرسکون ہو گیا۔ سکینہ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہر صبح اپنے باغ میں جاتی، مزدور عورتوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتی اور اسی طرح محنت مزدوری کر کے سب کی خوشیوں میں شریک ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ کہانی کا اینڈ ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں۔